नमस्कार दोस्तों, आपका इजी टू लर्न अकेडमी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं आपको बेसिक मैथ की कुछ कैलकुलेशन बताऊंगा। जैसे पहला सवाल है आप लोगों के लिए, तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे। तो इनको इकाई अंक वाले अक्षरों को जोड़ेंगे। तो 1 2 3 4 इकाई अंक की जगह पे दाई अंक और दाई अंक को, तो 1 2 3 और फिर सैकड़ा 1 2 और फिर बचा 1। तो इसका आंसर तो आप लोग बहुत आसानी से निकाल लेंगे। अगला सवाल करेंगे। ये सवाल है, ये सवाल एग्जामों में बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। ये सारे नंबर मिश्र भिन्न में लिखे हुए हैं, तो इनको आप लोग कैसे करेंगे। जो पूरे पूरे पूर्णांक संख्या में लिखे हुए हैं उनको एक साथ ऐड करेंगे, प्लस जो भिन्न में लिखे हुए हैं उनको एक साथ ऐड करेंगे। तो 1 2 3 4 का जो आंसर है उसको आप लोग आसानी से जोड़ के 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 प्लस इन दोनों चारों संख्याओं का जो एलसीएम आएगा वो 4 आएगा, और एलसीएम लेने के बाद अरों का एलसीएम में भाग देते हैं। तो 4 का 4 में भाग देंगे एक बार, 1 का अंश से गुणा करेंगे 1, तो सारे मान 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। तो अब आप लोगों का जो आंसर बनेगा 1 1 1 1 4 बटा 4, तो 10 प्लस 1 बराबर 11। अब इसे डायरेक्ट करने के लिए आप लोगों को पता है कि ये 1 2 3 और 4 इन सब का जोड़ कितना होता है 10। 1/4 1/4 1/4 1/4 कितनी बार लिखी हुई है 4 बार, तो इसका 4 से मल्टीप्लाई। अब इसका जो आंसर बनेगा 10 प्लस 1, तो इसका आंसर कितना बनेगा 11। तो आप लोग लेंथी मेथड से भी सीख सकते हैं और ट्रिकी मेथड से भी सीख सकते हैं। यहाँ पे जो पूरे पूरे पूर्णांक हैं उनको एक साथ जोड़ लेंगे, और जो भिन्न भिन्न पूर्णांक हैं उनको देखेंगे 1/4 1/4 1/4 सारी भिन्न समान एक जैसी दिखाई दे रही हैं, तो उनकी गिनती काउंटिंग कर लेंगे। तो 1 2 3 4 ये 4 बार है, तो इनका 4 से मल्टीप्लाई, तो 10 प्लस 1/4 गुणा 4, 4 से 4 कट जाएगी एक बार, तो 10 और 1 11। अगला सवाल। इस वाले सवाल का आंसर वही चीज, सारे पूर्णांकों को एक साथ जोड़ेंगे 10 20 30 40 और 50 प्लस 1/10 कितनी बार है 1 2 3 4 5, तो 5 से गुणा 10 20 30 40 50 इन सबको जोड़ेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 150। कितना आंसर आ जाएगा 150 प्लस 5 से 10 कितनी बार कट जाएगी 2 बार, तो 1/2। अब पूरे पूर्णांक और भिन्न में अगर अंश का मान हर से छोटा है तो इसे एक साथ मिलाकर लिख देंगे 150 सही 1/2। क्या लिख देंगे 150 सही 1/2। अगला सवाल। अब ये अंतर निकालना सीखना है। अंतर निकालने के लिए आप लोगों को एक ट्रिक सीखनी पड़ेगी। जब एक में से किसी भिन्न को हम माइनस करें और वो भिन्न का अंश हर से क्या हो छोटा, अंश हर से क्या हो छोटा, तो एक में से हमको क्या करना पड़ेगा, हर में से अंश को माइनस कर देंगे, तो 2 में से गया 1 और हर को वहीं के वहीं रख देंगे।
हर में से अंश को माइनस कर देंगे तो 2 में से गया 1, 1/2। अब इस वाले का आंसर कैसे निकालें अब आसानी से, इसी तरीका से क्या हम 10 को 9 + 1 लिख लेंगे, -8/9 लिख लेंगे। अब इसका आंसर आप लोगों के लिए कितना हो जाएगा, तो 9 का 9 प्लस 9 में से 8 गए 1/9, तो इसकी जो मिश्र भिन्न बनेगी 9 सही 1/9, 9 सही 1/9, 9 सही 1/9। अगला इसे लिख लेंगे हम 99 + 1 -98/99, 99 + 1 -98/99, तो ये 99 की 99। अब इस पूरे का आंसर कितना हो जाएगा, 99 -98 1/99। अब पूर्णांक और भिन्न दोनों को जोड़ के 99 सही 1/99 आंसर। आप सभी को समझ में आ रहे होंगे। अब 7वां सवाल, इसे आप लोग आसानी से कर सकते हैं। इसको इसी तरीका से लिखेंगे 1007 + 1 -97/99। इसका आंसर आप लोग सीख ही गए होंगे। ये 1007 प्लस 99 से 97 माइनस होंगे तो 2/99। अब 2 और 99 आपस में कटेंगे नहीं, तो आपका आंसर बनेगा 1007 सही 2/99। तो ये 4 सवालों को आप लोग आसानी से सीख सकते हैं। अगला सवाल, इसको भी इसी तरीके से करेंगे हम। 1 2 3 और 3 + 1 1233 + 1 -1234/1235। अब इसका आंसर कैसे निकालेंगे, इस पूरे का आंसर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। हर में से अंश को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1/1235 + 1233। अब इसका पूरा आंसर बनेगा 1233 सही 1/1235। अगला सवाल, 23,456 को हम लिख लेंगे 23,455 + 1 -3,468/3,469। अब इस सवाल का आंसर कितना होगा, 23,455। इस पूरे का आंसर 1/3,469। तब पूरा आंसर निकालेंगे 23,455 सही 1/3,469। ऐसे ही आप लोग 11वें सवाल का आंसर निकालेंगे 9,998 + 1 -995/997। इस पूरे का आंसर कितना बनेगा, 9,998 + 2/997। अब मिश्र भिन्न के रूप में 9,998 सही 2/997। तो वनडे एग्जामों में आने वाले जो फास्ट कैलकुलेशन से ये सवाल होंगे, देखने में ये छोटे छोटे सवाल लग रहे हैं, लेकिन जब करेंगे अगर ये तरीका नहीं आते हैं तो ये सवाल बहुत बड़े हो जाएंगे। अब अगले सवाल, हाँ 10वां सवाल रह गया है, तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे, 998 + 1 -998/999। अब देखो यहाँ से ये पूरे का आंसर कितना बनेगा,
ये 998 प्लस एक में से ये माइनस हो रहे हैं तो हर में से अंश को माइनस कर देंगे। तो 999 माइनस 998 1 बटा 999। अब पूरा जो आंसर बनेगा वो 998 सही 1 बटा 999 आंसर। अब 4 सवाल ये और हैं, इनको कैसे करेंगे। ये वाला सवाल तो अंतर वाला ही है, तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे। पहले लिखेंगे 1567 प्लस 1 माइनस 1567 बटे 1568। तो यहाँ पे ये 1567, इस पूरे का जो आंसर बनेगा वो बनेगा 1 माइनस 1567। इसमें हर में से अंश को माइनस कर देते हैं तो प्लस 1568 में से 1567 माइनस होंगे तो कितना आंसर आ गया 1 बटा 1568। अब इसका जो आंसर बनाएंगे आप लोग 1567 सही 1 बटा 1568। ऐसे ही ये सवाल है, तो इसे कैसे लिख लेंगे हम 2000 प्लस 1 माइनस 2000 बटे 2001। तो यहाँ से इस पूरे का जो आंसर बनेगा वो बनेगा 2000 प्लस 1 माइनस 2000 बटे 2001। हर में से अंश को माइनस कर देंगे, 2001 में से 2000 गए तो 1 बटे 2001। तो इसका जो आंसर बनेगा 2000 सही 1 बटे 2001 आंसर। अब आपको 14वां सवाल करवाएंगे। 14वें सवाल में क्या है, ये दो मिश्र भिन्नों का क्या लिखा हुआ है जोड़। दो मिश्र भिन्नों का क्या लिखा हुआ है जोड़। इनके पूर्णांक मानों को एक साथ ऐड करेंगे 47 प्लस 43, और भिन्नात्मक मानों को एक साथ ऐड करेंगे प्लस 45 बटे 46 प्लस 1 बटे 46। जब भिन्नात्मक मानों में हर का मान समान हो और जोड़ कर रहे हो तब अंश का अंश से जोड़ हो जाता है। तो 45 और 1 46 बटे 46, और ये 43 और 47 दोनों का जोड़ होकर के कितना बनेगा 90। 43 और 47 दोनों का जोड़ होकर के कितना बनेगा 90। 46 से 46 में भाग जाएगा एक बार, तब 90 और 1 मिलकर के कितना हो जाएगा 91। 90 और 1 मिलकर के कितना हो जाएगा 91। अब अगला 15वां सवाल बिल्कुल 14वें सवाल की तरह ही है। तो 92 प्लस 8 इन दोनों का ऐड अलग से करेंगे प्लस 93 बटा 94 प्लस 1 बटा 94। इस वाले सवाल में भी हर का मान दोनों जगह समान है, तो 93 और 1 94, और 92 और 8 कितने हो गए 100 प्लस 94 बटे 94। 94 से 94 माइनस होंगे, भाग लगेगा एक बार, तो 100 और 1 दोनों मिलकर के 101। तो दोस्तों आपने 15 क्वेश्चन है जो बेसिक मैथ कैलकुलेशन के आधार पर हैं, तो आप लोग इनको अच्छे तरीके से करेंगे।